समुद्र में डूबने वाला है रामेश्वरम मंदिर, एक सिद्ध साधु ने कर दी भविष्यवाणी। आपने गौर किया होगा कि अक्सर कई बार साधु ऐसे होते हैं कि जिनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। साधुओं ने कई प्रकार से ध्यान और सिद्धि के माध्यम से कुछ ऐसी शक्तियां अर्जित की होती हैं कि भविष्य में होने वाली हर एक घटना के बारे में उन्हें मालूम हो जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही साधु की है कि जिन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि लोग काफी घबराए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सभी के परिवार को खुश रखें। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साधु दयानंद के कई किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। हमने कई बार अपनी कहानियों में उनका जिक्र किया है। साधु दयानंद केदारनाथ में रहकर तपस्या करते थे और उनकी प्रसिद्धि पूरे केदारनाथ में बहुत अधिक थी। साधु दयानंद जब भी कोई बात कहते वह सच में हो जाता था। एक बार एक परिवार साधु दयानंद के पास पहुंचा। उस वक्त दयानंद जी अपने ध्यान में लीन थे। उनके शिष्यों ने कहा कि आप अपनी परेशानी दयानंद जी से कहिए, वे उनका सटीक हल निकाल कर आपको देंगे। वह महिला काफी परेशान थी और रोते रोते दयानंद जी के पास आई थी और उसने हाथ जोड़कर दयानंद जी से कहा कि मेरा बच्चा केदारनाथ में कहीं खो गया है और हम पिछले 5 घंटों से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरा बच्चा कहाँ है। कुछ देर तो दयानंद जी ने कोई जवाब नहीं दिया। स्त्री बार बार एक ही सवाल उनसे करने लगी और घबराकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगी कि तभी ध्यान में बैठे हुए साधु दयानंद अचानक से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे बच्चे को ढूंढते हैं। साधु दयानंद आगे चलने लगे और उस बच्चे की माँ पीछे पीछे उनके साथ जाने लगी। कुछ दूर जाने पर एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था और उस स्त्री का बेटा उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े मजे से सेब और अनार खा रहा था। स्त्री हाथ जोड़कर बाबा दयानंद से उनका धन्यवाद करने लगी। तब उस वक्त बाबा ने बताया कि हम बच्चों को किसी काम के लिए जितना रोकेंगे वह उतना उस काम को करने के लिए उत्सुक होगा, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा यह चंचल बालक किन चीजों की जिद कर रहा है और क्यों। ऐसे न जाने कितने ही और किस्से और कहानियां बाबा दयानंद से जुड़ी हुई हैं। कितने लोगों के बिछड़े परिवार से बाबा दयानंद ने मिलवा दिया है। कितने लोगों की दुख समस्याएं परेशानियां सब खत्म कर दी है। केदारनाथ में प्रसिद्ध बाबा दयानंद को एक बार रामेश्वरम के एक साधु ने आमंत्रण दिया और कहा कि वो यदि रामेश्वरम आकर यहाँ के लोगों से मिलें तो बहुत भला होगा। इतने प्यार और सम्मान के साथ रामेश्वरम के साधु ने उन्हें आमंत्रण दिया था, तो भला बाबा दयानंद रामेश्वरम कैसे न जाते। बाबा दयानंद अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम जा पहुंचे। रामेश्वरम जाकर उन्होंने शिवलिंग की खूब पूजा की और वहाँ के लोगों से भी मिले। एक दिन अचानक लोगों से बातें करते करते बाबा दयानंद ने कहा कि यह रामेश्वरम मंदिर बहुत ही जल्द समुद्र में समा जाएगा, यानी इस रामेश्वरम मंदिर का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। तो बेहतर होगा कि तुम लोग पहले से ही सतर्क हो जाओ, क्योंकि एक बहुत भयंकर प्रलय रामेश्वरम में भी देखने को मिलेगा। बाबा दयानंद से पहले ऐसा कोई भी साधु या पंडित नहीं था जिन्होंने ऐसी बात कही थी। इनकी बात सुनकर सभी भक्त बहुत घबरा गए और उन्हें लगने लगा कि यह साधु झूठ बोल रहा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। बाबा दयानंद की बातें सुनने के बाद कई सारे भक्त उस सत्संग से उठकर चले गए और तभी समुद्र से एक बहुत भयानक लहर उठी और रामेश्वरम मंदिर के पीछे से तेज धार में आगे की तरफ आने लगी और मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। यह दृश्य देखकर तो सभी भक्तों को यह भरोसा हो गया कि यह साधु कोई आम साधु नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत ही इन्होंने हम सबको आगाह कर दिया था और प्रकृति ने हमें उसका उदाहरण भी दे दिया। बाबा दयानंद ने सभी को कहा कि यदि हमें इस प्रलय से बचना है तो तुम सभी को मिलकर मंदिर का ख्याल रखना होगा और अपने रहन सहन और आदतों को बदलना होगा, नहीं तो आज थोड़ी देर के लिए ही समुद्र से लहर उठी है, कल को यह लहर पूरे रामेश्वरम को डुबा सकती है। उस दिन के बाद से रामेश्वरम के सभी लोगों को एहसास हो गया था, यदि उन लोगों ने और बाहर से आए भक्तों ने बाबा रामेश्वरम का ध्यान न रखा और यूं ही उनके स्थान को गंदा करते रहे तो उनका विनाश निश्चित है। बाबा दयानंद से मिलकर रामेश्वरम के सभी लोग काफी अनुशासित हो चुके थे और उन्होंने रामेश्वरम को स्वर्ग बना दिया था। बाबा दयानंद की चर्चा भी रामेश्वरम में खूब हुआ करती और सभी रामेश्वरम के लोग दोबारा बाबा दयानंद को रामेश्वरम बुलाने के लिए विनती करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि महान साधुओं के दर्शन जीवन में एक ही बार हो पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।